नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित जनता मार्केट परिसर में। जी हां, इस जनता मार्केट में आम जनता जो है, दुकानदार जो है, वो काफी परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की ओर से 24 घंटे के अंदर में दुकान खाली करने का एक नोटिस, एक फरमान जारी किया गया है और इसे लेकर दुकानदार काफी भयभीत हैं, काफी आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह दुकानदार जो हैं वो अपने दुकान से सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं और किसी अन्य सेफ जगह पर ये पूरे सामान को शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो दुकानदार हैं वो काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अगर हाउसिंग बोर्ड को ये दुकान लेनी ही थी तो हमें भाड़े पर दे देनी चाहिए थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज इस मार्केट को सील किया जाएगा। और इसे लेकर जो दुकानदार हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मार्केट में 75 दुकानें हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद आम जनता को आज उनके दुकानों से बेघर किया जा रहा है। तो आइए कुछ ऐसे ही दुकानदारों से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? हम लोग का कहना है कि हम लोग यहाँ पर अतिक्रमण में नहीं रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पिछले 30 साल 35 साल से किराया दे रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश का गलत व्याख्या करके जनता मार्केट को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा बड़ा माफिया लोग मिला हुआ है। इसमें मॉल है, जो भी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनाने के लिए हाईकोर्ट का आदेश अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण पीछे में खटाल है, पीछे बहुत सारा पूरा हाउसिंग कॉलोनी अतिक्रमण है, उसको नहीं हटा के सिर्फ जनता मार्केट को टारगेट करना कहाँ तक नैतिक है। दूसरा, कोई भी 30 से 35 साल पुराना दुकान को 48 घंटा का नोटिस देके खाली कर 48 घंटा का नोटिस देके खाली करना इस कितना अनैतिक अव्यवहारिक डिसीजन है। लेकिन आज दुकानदार दहशत में आके अपना लाखों 5 लाख 10 लाख का पूंजी डूबने से बचाने के लिए खुद भय में सामान खाली करना शुरू कर दिया कि प्रशासन सील कर देगा, हमारा लाखों का सामान डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज टोटल दुकानदार रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया, सुसाइडल नेचर का हो गया। वो क्या करे क्या नहीं करे, कुछ उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर टोटल प्रशासन का जो रवैया टोटल अव्यवहारिक है। एक 48 घंटे के पहले नोटिस देना है, ये टोटल इलीगल है, अव्यवहारिक है। कितने दुकान हैं यहाँ पे? यहाँ पर 72 दुकान है और 72 दुकान को आज यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस पिछले 10 साल से चल रहा था, आज तक किसी भी दुकानदार को एक सिंगल नोटिस नहीं मिला। यानी 48 घंटा पहले आप नोटिस दे क्या साबित करना चाहिए। दूसरा, आज से 4 साल पहले दुकानदार से दुकान का नापी करके ले गया जाए कि हम आपका दुकान का नापी करेंगे, हम आपको दुकान का जो एरिया होगा उसी के अनुसार आप रेंट फिक्स करेंगे या प्रायोरिटी दे। मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनाएंगे तो बोला गया था कि यदि मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है तो उसी के अनुसार आपको दुकान का पोजीशन देंगे न। आज तक कोई कमिटमेंट नहीं, हाउसिंग बोर्ड आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं किया। आज BCCL में ऑथराइज आदमी रह रहा है, उसको सरकार बसाता है तो मकान देता है। हम लोग तो ऑथराइज रेंटर, हम लोग ऑथराइज किराया दे रहे हैं, हम लोग बिजली बिल है। BCCL अभी आप लोग रेंट किसको देते थे? जो पुराना मकान मालिक प्रेसचंद परमानी को देते थे बिजली रेंट देते थे 4 साल पहले। जैसे ही हम लोग को इलीगल घोषित हुआ, हम लोगों को देना बंद करे। आज हमको हाउसिंग बोर्ड को इलीगल नहीं माना। हाउसिंग बोर्ड लीगल है, ठीक है, हम हाउसिंग बोर्ड क्या देने तैयार हैं। हमारा मकान मालिक चेंज हुआ है, मकान मालिक चेंज हुआ है, न कि हम लोग ये दुकान वही है। तो हम इलीगल अधिकृत नहीं, अनाधिकृत कब्जा नहीं है, हमारा मकान मालिक चेंज हुआ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि हमको कोई मकान मालिक पूर्व मकान 30 साल से हमारा किराया ले रहा था कि हमारी ज़मीन हमरा रहती है, इसमें हमारा क्या दोष है। यदि किसी कारणवश फॉल्ट हो उस ज़मीन में, फिर हमारा जो मकान मालिक चेंज, हमको दूसरा मकान मालिक हमको रेंट पे लगाए, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। जो रेंट फिक्स करें हम लोग देने के लिए तैयार हैं। टोटल दुकानदार 1% भी, एक भी दुकानदार ऐसा नहीं जो रेंट देने के लिए तैयार। टोटल दुकानदार स्वेच्छा से रेंट देने के लिए तैयार है। अब प्रशासन, हम लोग का इनकम टैक्स का काम था। आप बताइए 15 तारीख तक ऑडिट केस है। आज यदि हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे तो आधा दुकानदार जेल में जाएगा। जिसको ऑडिट केस है, इनकम टैक्स का फाइल है, बहुत सारा कंप्लेंट्स फाइल करना है। इसमें 2 को CA हैं, एडवोकेट है इनकम टैक्स का, कोई किराना दुकान चला रहा है, कोई साइबर कैफे चला रहा है, कोई कंप्यूटर दुकान है। सब अपना अपना रोजी रोटी। 2 साल से तो दुकान ऐसे ही कोरोना पीरियड में बंद था। जो आदमी घर का अपना खर्चा FD तोड़ के आदमी खर्चा चला है। आज जब 2 महीना से कुछ दुकान चालू हुआ है, इस बात प्रशासन का इसलिए प्रशासन का टोटल यहाँ रवैया टोटल अव्यवहारिक है। इनका कहना है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। पिछले 40 से 45 वर्षों से हम यहाँ पर अपना दुकान लगा रहे हैं, हमारा यहाँ पे ऑफिस है और हम यहाँ से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ऐसे में
अचानक एक नोटिस जारी किया जाता है हाईकोर्ट के तरफ से और उसकी तालीम करवाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच जाते हैं। उनका कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर आप दुकान नहीं खाली करते हैं तो आपकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। और इसी दहशत से दुकानदार जो हैं वो अपना दुकान खाली करने में लगे हुए हैं, स्वेच्छा से अपने दुकान खाली कर रहे हैं, क्योंकि अगर जिला प्रशासन की तरफ से सील कर दिया जाता है तो उनके दुकान में रखे सामान बर्बाद हो सकता है, तो इसलिए ये लोग सामान बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद कृष्ण वर्मा है। विगत हम यहाँ 25 सालों से अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे थे। कोरोना काल ऑलरेडी हम लोग खा चुका है। सबसे बड़ी हमको कहना यह है कि केवल ये 72 दुकानदारों की बात नहीं है, उसके साथ जुड़े जितने परिवार हैं और साथ में जितने स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे थे, हर दुकान में 5-6 स्टाफ थे, वो सारे कुल मिलाकर हम लोग देखा जाए तो कम से कम 300-400 जाकर परिवारों का रोजी रोटी चला जा रहा है। उस 400 परिवारों में से अगर देखा जाए तो सब में 5-10 है, तो उसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2000 का 4000 का डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2-4 हजार आदमियों का भोजन चला जा रहा है, जिसके कारण आज के युग में तो हम लोग गवर्नमेंट चाहती है कि किसी को बसाएं, हम लोग को उजाड़ करके हम लोग रोजी रोटी नहीं ले जा रही है, हम लोग रोजगार कर दिया जा रहा है। रात भर दुकानदार रोए हैं, कोई आश्वासन नहीं मिलने का रात भर रोए हैं। मजबूरी में अपना सामान जो हटा रहे कि अगर सील कर दिया जाएगा, अगर प्रशासन हम लोग को लाठी मार देंगे, अगर भगा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो उसके एवज में सामान वो निकाल रहे हैं ताकि हमारी सामान बर्बाद ना हो। रोड में फुटपाथ में भी बेच करके अपना कुछ रोजी रोटी चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2000 जो हम लोग का परिवार जो है वो लोग का सबका भविष्य अधर में लटक गया है, किन्हीं बाल बच्चों का जीवन लाइफ सबके अधर में लटक गया है। अब इन लोग सब लोग आंख में आंसू लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। अब क्या किया जाए, प्रशासन के भी नहीं हम लोग को आश्वासन मिल पा रहा है, आगे देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। सर, आपका भी दुकान है? हाँ जी जी। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक नोटिस चिपका दिया गया है कि आपको दुकान खाली करना है। आवासीय बोर्ड का काम है बसाने का, ये हम लोग उजाला क्यों जा रहा है? जब हम लोग दुकान लिए थे, यहाँ पर कोई केस मुकदमा नहीं था। आज हाउसिंग बोर्ड अगर मालिक बन गया है तो हम उसको ऑनर मानने के लिए तैयार हैं। हमको फिर से दुकान को बहाल कर दिया जाए। तो अगर हाउसिंग बोर्ड आप लोग को देना चाहती है तो आप लोग लेने के लिए तैयार? हाँ, रेडी है, सब है। जैसे देना चाहे हम लोग जैसे पर देना चाहे हम लोग रेडी है। आप आगे आइए अंकल जी, आगे आइए अंकल जी आगे। ये सरकार रोजगार क्या देगी, ये रोजगार छीनने में लगी है। सब रोजगार छीन, ये मार्केट एक दिन में नहीं बना, इसको बनने में 4 साल 3 साल 5 साल लगा। उस समय हाउसिंग बोर्ड कहाँ था, क्यों नहीं रोका? ये 30-31 साल पहले का बात है, क्यों नहीं रोका? और अगर हम लोग इसमें हैं तो हम लोग को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? तो ये सरकार एकदम निकम्मी है। ये रोजगार दे, कोई भी सरकार हो, रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनती है। आज हम लोग का 46 दुकानदार है, इसमें कम से कम 71 दुकानदार है। और बताइए आप, 71 का अगर 5-5 भी परिवार रहेगा तो वो तो रोड पे आ गया, तो ये क्या देगी? 500 ये, और सरकार बोलती है कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और देती कुछ नहीं है। और जो जिसके पास रोजगार है उससे रोजगार छीन लेती है। रघुवर सरकार में भी ये मामला सामने आया था जनता मार्केट का। उस समय भी ये कहा गया था कि दुकान को खाली कर दिया जाए। उस समय आप लोगों की बात हुई थी कि हम दुकान आप खाली ना कर रहे। हाउसिंग बोर्ड ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि आपकी जो दुकानें हैं वो आपको किराए पर दे दी जाएगी। फिर ऐसी क्या ये हो गई अचानक कि एक नोटिस आप लोगों के सामने पहुंच जाता है, चिपका दिया जाता है? देखिए, इसमें जो भी है ये पैसे का खेल है, पैसों का खेल है। सब दुकानदार से इनडायरेक्टली लोग का दलाल आया, बोला कि लाख रुपया दीजिए, 2-2 लाख दीजिए तो 80 लाख रुपया हो जाएगा, 42 लाख रुपया हो जाएगा, हम अलॉट कर देंगे दुकान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। पैसा कहाँ है गरीब के पास? तो कोरोना काल में खाने के लिए मोहताज है सब। अच्छा, ये बताइए, भाड़ा किनको देते? भाड़ा अभी तो कितना दिन से नहीं दे रहे हैं हम लोग। 2017 तक दिए हैं, 2018 तक। वो एक प्रेस प्रमाणिक थे, एक सपन चंद्र चौधरी थे, तो प्रेस प्रमाणिक को इधर वाले हैं, इधर वाले सपन चंद्र चौधरी इधर वाले हैं। सपन चौधरी ये सबको भाड़ा ये लोग लेता था।
और ये हम लोग को पता भी नहीं था ये जमीन जो है ये हाउसिंग बोर्ड का है। तो वो मकान बना रहा है, हाउसिंग बोर्ड ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? एक बैग बोलता है हाउसिंग बोर्ड की मेरा है, और 12 घंटे का नोटिस दिया है, 12 घंटे का नोटिस दिया। 12 घंटे ना कितना घंटा हो? 24 घंटे का। कितना घंटा नोटिस दिला? 24 घंटे 48 घंटे का नोटिस में बोल रहा है कि आप लोग दुकान खाली कीजिए नहीं तो सील कर देंगे। आज एक एक आदमी का कम से कम 5-5 लाख रुपया फर्नीचर में जो बनाया वो बर्बाद हो गया। वो तो रोड पे आ गया, प्लस रोजगार गया, तो 500-700 आदमी तो रोड पे आ गया, उसका परिवार रोड पे आ गया। ये कैसा सरकार है? किस सरकार पे विश्वास किया जाए? झारखंड सरकार पे? ये कैसा सरकार है? आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, घबराने की बात नहीं है। इन मेन टाइम में इन्होंने कोर्ट का कार्रवाई किया जो हम लोग को पता नहीं है। एक बैग आके नोटिस चिपका दिया, खाली कीजिए। ये सरकार का तो ये प्रोविजन है कि रोजगार देना चाहिए, ना कि रोजगार छीनना चाहिए। जो सरकार आती है वोट लेने के समय में बोलती है हम इतना रोजगार देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और करती कुछ नहीं है। सब अपना पेट देखता है, पेंशन देखता है। हम लोग को कौन सा पेंशन मिलता है? आज मेरी उम्र हो गई है 70 साल। मैं क्या कर सकता हूं बताइए आप? आज एक दुकान मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो 10 लाख 12 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। कहां जाएगा आदमी? तो ये परिवार सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन सुसाइड करने से भी क्या होगा? ये झारखंड सरकार का रुआ नहीं हिलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया अजीत। तो देखिए, ये 75 साल के अंकल जी हैं, इनका नाम अजीत है। इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार की ओर से एक नारा दिया गया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और आज इनकी हिम्मत दिख भी रही है कि लाखों रुपया का फर्नीचर ये लोग जैसे तैसे करके बाहर निकाल रहे हैं और लाखों रुपया का नुकसान सह रहे हैं। इनका कहना है कि हेमंत सरकार ने ठीक ही कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और हम लोगों ने ये हिम्मत जुटा ली है कि आज अपने दुकानों से सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि सरकार हमें रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन सरकार हमें बेरोजगार कर सकती है। सरकार हमें उपार्जन के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दे सकती है, लेकिन जो सुविधा हमारे पास है उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्या हम तो कल देखे कि रात में कुछ दुकानदार बोले कि छाती में दर्द हो रहा है। अब क्या पता क्या होने वाला भविष्य है, किसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कौन जीवित रहेगा, कौन मृत होगा, हमको भी कहना बहुत मुश्किल है। प्रशासन को तो ये चीज को तो देखिए, मुख्यमंत्री तक या प्रशासन तक बात पहुंच कर रही है। आज तक जब से आपका नोटिस आया, एक भी आप लोग का प्रतिनिधि कोई भी आके हम लोग से बात नहीं किया कि 2 दिन का समय दे रहे हैं, 4 दिन का समय दे रहे हैं, 5 दिन का समय दे रहे हैं। सिर्फ नोटिस चिपकाए चला गया। आप लोग भी आ रहे, रिपोर्टर ले रहे और जा रहे, कोई नहीं आया हम लोग तक आज तक बात करने के लिए। नहीं, हम लोग तो आए हैं सर, हम लोग तो आप लोग आए, तो लेकिन हम आप लोग की बात ऊपर तक ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे, हमको लग रहा है। सर आप अगर देख ले, इलेक्ट्रॉनिक चैनल देख ले, अखबार देख ले, धनबाद के सभी अखबारों में आपका दर्द छपा है। इसका मतलब सरकार सो रखी है, सरकार सो रखी है। सरकार को 72 आदमी के परिवार से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब माने 200 परिवार से जब आप लोग बात आगे तक पहुंचा रहे हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि तक मिलने तक भी नहीं आ रहा है, समय नहीं दे रही है, रातों रात ऐसा क्या काम पड़ गया इस जमीन का कि इसको बुलडोजर चलाना पड़ रही है? क्या सरकार भूखी नंगी हो रखी है? नहीं, हम लोगों ने जिला प्रशासन भी संपर्क करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? जो कहना है हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ जनता मार्ग खाली करने का, हाईकोर्ट का पूरे धनबाद में दुनिया भर के अतिक्रमण है, उसको आज तक क्यों नहीं अतिक्रमण? खटाल को हटाना है, इनक्रोचमेंट जो हाउसिंग कॉलोनी में बहुत सारा अवैध इलीगल उसको हटाना है, रोड किनारे हटाना है, ना हम रोड हम जनरल सबको हटाना है। हाउसिंग बोर्ड सिर्फ जनता मार्ग में क्यों टारगेट किया जाए? दूसरा, यदि हाउसिंग बोर्ड 4 साल पहले क्यों ना पीले के चला गया कि हम आपको हम लोग ने पिछली सरकार ने बोली थी कि हाउसिंग बोर्ड भी हम लोग को बोला था कि आप लोग को स्थायी किया जाएगा। क्या हो रहा है? लेकिन आप लोग तो अपने स्वेच्छा से ही दुकान खाली कर रहे हैं, आप लोग तो विरोध जता नहीं। हम लोग दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने संपत्ति को सेव कर रहे हैं।
हम लोग अपनी संपत्ति को सेव कर रहे हैं। हम दुकान खाली करके आपके हाथ में चाबी नहीं पकड़ा रहे हैं। प्रशासन डंडा लेकर आती है, पुलिस फोर्स के लेकर आती है, कौन उससे सक पाएगा? गुंडा सरकार से कौन सकेगा? पहले आप हमको बताइए। आज यदि मेरे पास सामान रहेगा, कम से कम हम 1 महीना 2 महीनों से राशन खा तो लेंगे। हम दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संपत्ति को, अपनी पूंजी को सेव कर रहे हैं। दुकान खाली नहीं की हम लोग। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ नरेश बंसल। तो देखिए, ये नरेश बंसल जी हैं। इनका कहना है कि हम दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी संपत्ति बचा रहे हैं। इनका डिमांड है सरकार से कि आखिर ये 75 दुकानदार जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं यहाँ दुकान चलाकर, वो जाए तो जाए कहां? और ये नारा सुन सकते हैं आप, कितना आक्रोशित हैं दुकानदार, कितना आक्रोश है दुकानदार। उनका कहना है कि आखिर पहले हमें ये जवाब दे दे सरकार, पहले हमें हाउसिंग बोर्ड ये जवाब दे दे कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां, आखिर हम अपने परिवार का भरण पोषण करे तो करे कैसे? क्योंकि आज बेरोजगारी चरम पर है, नौकरियां नहीं है, और जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो किसी भी तरह से यहाँ दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो इनका सवाल है कि सरकार हमारी मांगे माने, हमारी बातों को सुने। तो ऐसे ही कुछ और हम दुकानदारों से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम खड़े हैं धनबाद के सबसे बड़े मार्केट, हाउसिंग कॉलोनी के सबसे बड़े मार्केट जनता मार्केट के पास, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्केट भी कहा जाता है। तो आइए कुछ और दुकानदारों से हम बात करते हैं। तो देखिए, जो दुकानदार हैं उन काफी गुस्से में है। इनका कहना है कि आखिर हम जाएं तो जाए कहां? सही बात है, इस 75 साल के उम्र में अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्योंकि पिछले 35 सालों से यहाँ पर ये दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे। लेकिन आज अचानक एक दिन नोटिस पहुंचता है और दूसरे दिन इनकी दुकान खाली हो जाती है, और जो सामान है वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा। एक एक सामान को यहाँ पे जुटाया जा रहा है, एक एक सामान को यहाँ जुगाड़ करके रखा जा रहा है, ताकि कोई सामान छूट ना जाए। क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर आप दुकान खाली नहीं करते हैं तो आपकी दुकानें सील कर दी जाएगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि एक एक सामान, हर दुकानदार अपना अपना एक एक सामान को बाहर निकाल रहे हैं और किसी सेफ जगह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास दुकान नहीं है, अब उनके पास रोजगार नहीं है, और इसी का चिंता, इन्हीं का भय इनके चेहरे पे दिख भी रहा है। तो ऐसे ही कुछ और हम दुकानदारों से बात करेंगे, क्योंकि आज हम जनता मार्केट में हैं। हम ये कहना चाहते हैं, झारखंड के जो आवासीय बोर्ड हैं, इनके अधिकारियों से इन पर पुनः विचार किया जाए, हम लोगों को हटाया ना जाए। उनकी जो भी शर्तें हों मानने को तैयार हैं। हम लोगों को यहाँ से विस्थापित ना किया जाए, दुकान दिया जाए, दुकान में रोजगार चलेगी, घर परिवार चलेगा, बच्चा चलेगा, सभी का रोजगार चलेगा। तो ये उनका आदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं, बट हम लोगों को रोजगार दे, यहाँ पर रहने दे उनके शर्त के हिसाब। हम लोग आदरणीय रिस्पेक्टेबल उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए ये डिसीजन हम लोगों ने लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगा। ये सरकार चलाने लायक है ही नहीं। सब अपना पेट देखते हैं, अपना पेंशन देखते हैं और अपना ये करते हैं। मेरी है 1990 में मैंने खोला था दुकान, और आज देखिए 32 साल से ऊपर हो गए, और अचानक से अब 24 घंटे का टाइम देकर बोलते हैं खाली कर दीजिए। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े उनके पढ़ाइयाँ हैं, सब कुछ है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या चीज की दुकान थी सर? मेरी ड्राइक्लिंग की दुकान है, पहले कॉस्मेटिक की थी, अभी ड्राइक्लिंग की दुकान है। बताइए अब कहाँ हम लोग जाएं? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। 24 आवर में इतना हम लोग से धोखा हुआ है ना। पहले उन्होंने कहा कि आपको नापी करके ले गए, हमारा एग्रीमेंट ले गए, हमारा सब कुछ ले गए, आधार कार्ड ले गए, बोले आपको किराए पे देंगे, आप लोग सबको किराए पे हम लोग बोला ठीक है, आप लोग सब शर्त हम लोग मानने को तैयार है, जो आप रेट तय कीजिएगा हम लोग तैयार है। लेकिन अब धोखा दे दिए वो लोग हम लोग को। अचानक से बोलते हैं खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? 1990 से, अक्टूबर 1990 से मेरी दुकान है ये। उसमें कोई केस नहीं था मार्केट के ऊपर। केस हुआ 4-5 साल बाद जाके, जो हम लोग को अभी पता लगा। जब हारे हैं तब मकान मालिक, तब हम लोग को पता लगा कि केस हार गए, केस हार गए। तो हम लोग बोले ठीक है, आप मकान मालिक हो गए, आप भाड़ा लीजिए, हम लोग तो किराएदार है, हमने तो इंक्रोचमेंट किए नहीं, हम तो बनाए नहीं, हम तो जगह पे आए नहीं। आप मालिक है, आप ले लीजिए किराया हमसे, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम लोग बोल के भी लोग पलट गए। अब भैया आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, ये वो है कि हम लोग यहाँ पे 32 साल से हैं, 32 इयर्स हो गया है। हम लोग का जिंदगी का जो
मेन पार्ट होता है, जो स्ट्रगल का होता है, कैरियर बनाने का होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे किया। शुरुआत बहुत छोटा से करके इतना बड़ा दुकान स्थापित किए और उसके बाद 24 घंटे के अंदर पूरा चीज तबाह कर दिया गया। शायद तूफान भी आता तो इतना तबाही नहीं मचाता, लेकिन ये गवर्नमेंट के गलत नीतियों के कारण कोरोना से मार खा के बचे हुए लोग भी आज सड़क पे मरने के लिए मजबूर है। ये सरकार आखिर क्या चाहती है, किन के लिए है सरकार? क्या हम जैसे लोगों के लिए नहीं है सरकार? जो छोटा सा पूंजी लेकर के अपना 20 से 25 साल लगा करके एक मुकाम कायम करता है, और आप ये बोलते हैं कि कोर्ट का नोटिस। अरे कोर्ट कौन चलाता है और किसके लिए होता है? इंसानों के लिए होता है, राज्य के निवासी के लिए होता है, कर्मशील लोगों के लिए होता है, ईमानदार लोगों के लिए होता है। कहाँ गया ईमानदारी? हम लोगों का कौन सा बेईमानी था? किस बात का सजा मिला हम लोगों को? कोई तो बताए, गवर्नमेंट बताए, न्यायालय बताए, प्रशासनिक अधिकारी बताए कि आज जो हुआ है 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? कौन सा नुकसान हो गया देश का? कौन सा क्राइम हो गया? आखिर हम लोगों का ये जो उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, इसका रीजन क्या है? जी, हाई कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये जो है एक समेकित रूप से वो ऑल ओवर स्टेट का जो है आवास बोर्ड के साथ एक जॉइंट पिटिशन है, और उसी में ये ऑर्डर आया है कि ये पूरे झारखंड स्टेट में जितने भी आवास बोर्ड हैं, उसमें जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, अतिक्रमित भूमि है, उसका लिस्ट जो मंगाया गया है। और हाईकोर्ट का पूरे झारखंड में मोटा-मोटी कितना है? इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं तो धनबाद का ही जानता हूँ। धनबाद में टोटल 31 है ना, सम लगभग 31 है, 31 प्लेस। हाँ, इसमें जो कि सचिव महोदय ने जो लिस्ट दिया था, उसमें पहले सबसे था ये जो लखन प्रमाणिक जी हैं, उनका प्लॉट का सीरियल वाइज नंबर 1 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जहाँ तक हाई कोर्ट का ऑर्डर की बात है, जो प्रमाणिक जो पहले मालिक थे, हाँ, वो केस हार गए हैं। हाँ, वो केस हार चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जीता। हाँ, वो कब जीता है ये एग्जैक्ट डेट तो फाइल में है, आप लोग देख लीजिएगा, देख के बता दूंगा। और हाँ, वैकेंट नहीं करना है, पहले इसे सील करना है। सील करके, क्योंकि ये अवैध संरचना है, अवैध रूप से बनाया गया है, तो पहले तो ये स्ट्रक्चर ही गलत अवैध हो गई। देखिए इस बारे में तो मैं पहले की जानकारी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी रिसेंट आया हूँ, और रिसेंट परफॉर्मा में मेरे को ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला है। 35-40 साल से बसा हुआ कोई दुकानदार, हाँ, कोई एक झटके में मात्र 24 घंटे में कैसे खाली कराएगा? देखिए कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण भी होता है ना। अब समस्या आई है तो इसका निराकरण भी तैयार है तो ये पहले, लेकिन पहले हम लोग को कोर्ट का ये जो ऑर्डर मिला है उसको फुलफिल करने दीजिए। समय सीमा कोर्ट ने निर्धारित किया कि 24 घंटे में खाली करवा देना है, नोटिस आपको इम्प्लीमेंटेशन करा देना है, या उसके लिए कुछ नहीं? उन्होंने कहा है ये कोर्ट का ये बहुत नाराजगी व्यक्त की है कि इतने दिनों तक, इतने साल तक अभी तक क्यों नहीं कराया गया। और इस पे उपायुक्त, हाँ, उसमें उपायुक्त महोदय को भी दिया गया है कि उपायुक्त के स्तर से भी कोर्ट का वो पूछ रहे नहीं, जल्द से जल्द कराना रहता है। तो आपने सुना क्या कहना है जनता मार्केट के लोगों का, आपने सुना क्या कहना है हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।